नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:22 तक रहेगी। आज स्नान, दान, श्राद्ध आदि की अमावस्या है। आज रात 9:11 तक हर्षण योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:14 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे साल 2026 में पड़ने वाली अमावस्याओं और उनके महत्व के बारे में। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन शेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 1:22 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 10:14 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 19 जनवरी की सुबह 10:11 से दोपहर बाद 3:06 तक रहेगा। और एक बार फिर शाम 5:21 से शाम 7:41 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:16 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 19 जनवरी की सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:52 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से शाम 5:13 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 जनवरी की दोपहर पहले 11:28 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 1:23 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा शाम 4:29 से शाम 5:48 तक। मुंबई शाम 4:59 से शाम 6:23 तक। चंडीगढ़ शाम 4:27 से शाम 5:45 तक। लखनऊ शाम 4:17 से शाम 5:37 तक। भोपाल शाम 4:35 से शाम 5:57 तक। कोलकाता दोपहर बाद 3:53 से शाम 5:15 तक। अहमदाबाद शाम 4:55 से शाम 6:16 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज शाम 4:37 से शाम 6:03 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन एक सुनहरा पल लेकर आएगा। आपके व्यापार में इजाफा होगा जिससे उत्साह बढ़ेगा। किसी मित्र से सहयोग मिलने से बेकरी का बिजनेस करने वालों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी जिससे अधिक लाभ मिलेगा। आज आप शुभ काम की शुरुआत करेंगे। छात्रों को अच्छे रिजल्ट के लिए अपनी मेहनत को जारी रखने की जरूरत है। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। लोग आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। सामाजिक कार्यों की अपेक्षा आपकी व्यक्तिगत कार्य पर अधिक ध्यान दें, अपने पर्सनल कामों पर, क्योंकि आज लिया गया निर्णय निकट भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से साझेदारी करने पर विचार करेंगे। आज आपको उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। अनुभवी व्यक्ति आज आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे। लोग आपकी वाहवाही करेंगे। आज अपने व्यवहार को सहज बनाकर रखें। आज आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आप नए वाहन की खरीदारी करेंगे। आज किसी नई जगह पर घूमने जाएंगे जिससे नए जीवन का एक नया पाठ सीखेंगे। किसी ज़रूरतमंद की आज आप मदद करेंगे जिससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। घर वालों के साथ पार्टी का विचार बनाएंगे जिससे खुशी बढ़ेगी। किसी नए काम का नया अनुभव मिलेगा। किसी बड़े काम की शुरुआत आपके हाथों से होगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन उल्लास से भरा रहने वाला है। आज छात्रों को अपने करियर से संबंधित खुशखबरी मिलने की संभावना है। आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ नयापन आ सकता है।
इस राशि के बच्चों को उनके शिक्षकों से तारीफ मिलेगी। रिश्तों की गरिमा बनाकर रखने से परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। बड़े बुजुर्ग अपने किसी बचपन के दोस्त से मिल सकते हैं। अपनी पुरानी यादों को लेकर आपस में चर्चा करेंगे। आज आर्थिक मामलों में चल रही समस्याएं किसी दोस्त की मदद से हल हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंग के साथ शुरू होगा। आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की मदद मिलेगी। आज उपहारों का आदान प्रदान करना रिश्ते में मधुरता लाएगा। मानसिक सुकून और शांति की चाह में एकांत स्थल पर कुछ समय अवश्य बिताएं। साथ ही लेन देन के मामलों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका कॉन्फिडेंस काम को पूरा करने में मदद करेगा। आज नकारात्मक चीज़ों से आपको बचे रहना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यात्रा पर भी जाने के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। घर की सुख सुविधा संबंधी ज़रूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा। आज आप भविष्य को लेकर किसी अनुभवी से विचार विमर्श करेंगे। आज ऑफिस में ज़्यादा कार्यभार रहेगा। आज सरकारी सेवारत लोगों को ऑफिस संबंधी किसी बदलाव की सूचना मिल सकती है। आज आप अपने खाली समय में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बारे में विचार करेंगे। आज आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपके व्यापार की गति अच्छी बनी रहेगी। नवविवाहित दंपति के बीच आज मीठी नोक-झोंक होगी। इससे रिश्तों में और मिठास आएगी। आज पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपना काम पूरा करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। आज गुस्से की बजाय धैर्य से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपकी काम के प्रति लगन और निष्ठा बढ़ेगी। इससे आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। आज पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा। रुकी हुई योजनाएं फिर से चालू हो जाएंगी। कंपनी में अच्छा काम करने से बॉस द्वारा अच्छी रेटिंग मिल सकती है। आज व्यापार में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप बुरी संगत से निकलने में सफल होंगे और अच्छी संगत वालों का साथ अपनाएंगे। इस राशि के साइंस रिसर्च से जुड़े लोग आज किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप रुके कार्यों को आज पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति से आपको मिलकर अच्छा लगेगा। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। बेवजह की उलझन दूर होगी और पेट संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। आपका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। आप किसी धार्मिक स्थान पर घूमने का मन बनाएंगे। आपको शुभ संदेश मिलेगा जिससे मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। आज किसी मामले में अपनी समझ से काम करना होगा, तभी काम का परिणाम अच्छा मिलेगा। आज बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज घर में शुभ समाचार मिलने की संभावना होगी। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। धार्मिक कार्य में आपकी इच्छा बढ़ेगी। आज घर के बड़े बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफरॉन और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए
नई खुशियां लाएगा। आंखों की समस्या को आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, जिससे आपको कुछ अच्छा फील होगा। पूरी मेहनत से काम को करेंगे, जिससे उसका परिणाम आपके पक्ष में आएगा। विद्यार्थियों का दिन आज व्यस्त रहेगा। आज आपको अधिक क्रोध से बचना होगा, नहीं तो आपको ही परेशानी होगी। दाम्पत्य जीवन में एक नया खुशी का पल आएगा। आपको संतान सुख मिलेगा। आपकी बातों से आपकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इस बात का ख्याल रखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन है वो आज गाय को रोटी खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ श्रीहरि की पूजा करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, इससे आपको खुशी मिलेगी। मूलांक 2, आज दिन का कुछ समय रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में बीतेगा। मूलांक 3, आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, बेवजह के खर्च से बचें। मूलांक 4, आज आप करियर से रिलेटेड विचार अपनी माता के साथ साझा करेंगे, आपको रिलैक्स फील होगा। मूलांक 5, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, आप किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस बढ़ाने का प्लान बनाएंगे। मूलांक 6, आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपकी किसी समस्या का निवारण होगा। मूलांक 7, आज आपके वेतन में वृद्धि के योग बन रहे हैं, साथ ही आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मूलांक 8, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे, आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 9, आज आप कार्यस्थल पर शांत होकर कार्य करेंगे तो काम आसानी से पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी कर्ज से बचने और कई उपायों के बारे में, और आज भी हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। घर या दुकान में पानी की सही व्यवस्था और सीढ़ियों की दिशा भी कर्ज से मुक्ति पाने में मददगार होती है। घर या दुकान में पानी की व्यवस्था उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इस दिशा में पानी की व्यवस्था करने से कर्ज से जल्दी छुटकारा पाने में आसानी होती है। पानी के अलावा घर या दुकान में सीढ़ियों की सही दिशा भी कर्ज से मुक्ति दिलाने में लाभदायक होती है। यदि आपके घर या दुकान की सीढ़ियाँ पश्चिम दिशा की ओर बनी हुई हैं या पश्चिम दिशा की तरफ से नीचे की ओर आती हैं, तो पूरे परिवार को कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर की सीढ़ियाँ पश्चिम दिशा की ओर नहीं होनी चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:22 तक रहेगी। आज रात 9:11 तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण शब्द का अर्थ है खुशी या प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। साथ ही आज सुबह 10:14 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। ये देवता हैं इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, अश्विनी, विष्णु, पूखन, मित्रावरुण और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य,
विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य आदि करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है, बल्कि व्यक्ति के मन तक पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा के साथ कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कटहल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ फलदायी है, क्योंकि पेड़ पौधों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान विशेष रूप से उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों को कटहल या उससे बनी किसी भी चीज़ को उपयोग में नहीं लाना चाहिए और ना ही कटहल के पेड़ को किसी भी प्रकार की हानि यानी उसकी टहनियों या पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान ऐसा करने से या हमेशा ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपको जीवन की गति और तेज दोनों ही बने रहेंगे। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती जाती हैं, साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर मिलता है और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज हर्षण योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या की। आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहते हैं इसी दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन त्रिवेणी या गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान कर दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर जाने में असमर्थ हैं तो आज घर पर ही पानी में त्रिवेणी या गंगा जल मिलाकर स्नान करके लाभ उठा सकते हैं। इस दिन स्नान के बाद तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला तथा कंबल का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि आज ही के दिन से द्वापर युग का प्रारंभ भी होता है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारे काम पूरे होते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा न कर सके तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए और पितृ तर्पण करने के लिए नदी या घर में स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर पवित्र नदियों में स्नान, दान व पितरों को भोजन अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी चर्चा माघ महीने में पड़ने वाली मौनी अमावस्या की। और अब बात करेंगे साल 2026 में पड़ने वाली अमावस्या
और उसके महत्व के बारे में। इस वर्ष की पहली अमावस्या तो आज ही है, दूसरी अमावस्या 17 फरवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है। फाल्गुन महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन शिव योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस संयोग में किसी तीर्थ स्थल पर स्नान दान करना बहुत ही लाभदायक रहेगा। और अब बात करते हैं चैत्र महीने की। तो चैत्र महीने की अमावस्या को दर्श अमावस्या के नाम से जानते हैं। यह 19 मार्च दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन शुक्ल योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखकर स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अब बात करेंगे वैशाख महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। तो वो 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को है। इस दिन अमावस्या तिथि शाम 5:22 तक रहेगी। वैशाख अमावस्या पर सत्तू का दान करना उत्तम माना जाता है, इसलिए इसे सतुआई अमावस्या भी कहा जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन प्रीत योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। और अब चर्चा करते हैं इस वर्ष की 5वीं अमावस्या यानी ज्येष्ठ अमावस्या की। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या महीने की अमावस्या 16 मई दिन शनिवार को पड़ेगी। और अब बात कर लेते हैं अधिक मास पड़ने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या है। पहली तो 16 मई दिन शनिवार को और दूसरी अमावस्या 15 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन किसी पवित्र नदी और तीर्थ स्थल पर स्नान का कई गुना फल प्राप्त होता। इस वर्ष आषाढ़ के महीने की अमावस्या 14 जुलाई दिन मंगलवार को होगी। आषाढ़ अमावस्या दान पुण्य व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। और अब बात करते हैं श्रावण महीने की अमावस्या। श्रावण महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या या चितलगी अमावस्या कहते हैं। श्रावण के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाने की बात कही गई है। व्यक्ति को इस दिन कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन पीपल की पूजा करने तथा उसकी 7 परिक्रमा करने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। श्रावण महीने की अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या 12 अगस्त दिन बुधवार को है। श्रावण महीने की इस अमावस्या के दिन व्यतिपात योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। और अब बात भाद्रपद महीने की। तो भाद्रपद में पड़ने वाली अमावस्या को कुशोत्पाटिनी या कुशाग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन वर्ष भर किए जाने वाले धार्मिक कार्यों, अनुष्ठानों और श्राद्ध आदि कार्यों के लिए कुश इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस दिन स्नान, दान, जप, तप और व्रत आदि का भी बड़ा महत्व है। भाद्रपद महीने में पड़ने वाली इस अमावस्या के दिन साध्य और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इसके अलावा बात करते हैं आश्विन महीने में पड़ने वाली अमावस्या की। आश्विन महीने की अमावस्या 10 अक्टूबर दिन शनिवार को होगी। इस दिन अमावस्या तिथि वालों का यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य करने का विधान होता है। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को प्राप्त करता है। आश्विनी अमावस्या के बाद दिन शुभ योग और हस्त नक्षत्र का संयोग बन रहा है। साथ ही बात करेंगे कार्तिक अमावस्या की। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत के शांति पर्व में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा है कि यह मेरा प्रिय दिन है और इस दिन मेरी वंदना से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। इस वर्ष कार्तिक महीने की अमावस्या 9 नवंबर दिन सोमवार को पड़ेगी। अगर बात करें साल 2026 में पड़ने वाली आखिरी अमावस्या की, तो वर्ष 2026 की आखिरी अमावस्या हिंदी महीनों के अनुसार 9वां महीना, साल का 9वां महीना है, क्योंकि हमारा और अंग्रेजी
अलग अलग है ना, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। इस महीने में स्वयं भगवान का स्वरूप माना जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के अलावा अपने पितरों को श्रद्धा अर्पित करने के से सभी कष्टों का निवारण होता है। इस साल मार्गशीर्ष अमावस्या 8 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस अमावस्या के दिन सुकर्मा योग और अनुराधा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले सिद्ध योग, श्रवण नक्षत्र और अमावस्या की। साथ ही हमने वर्ष 2026 में कौन सी अमावस्या किस दिन पड़ रही है और उसका महत्व क्या है, इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप सब भी इस चर्चा का जरूर लाभ उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मुरुगन भगवान के थिरुपरकुंडम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन यानी मुर्गा भगवान के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को भगवान मुरुगन का निवास स्थान भी माना जाता है। मंदिर में शैव परंपरा के अनुसार पूजा विधि पूरी की जाती है। मंदिर में पूरे दिन में 6 अनुष्ठान होते हैं और 3 वार्षिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान मुरुगा ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की है। यही वजह है कि दक्षिण भारत में इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए मुरुगन भगवान के इस प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 18 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। दही का सेवन भी निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज देर रात 1:22 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 2:15 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर में फ्रेश फ्लावर्स, ताज़े फूल सजाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में अब इतना ही। नमस्कार।